नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीडीएस रावत, मधुलिका, विवेक कुमार के पार्थिव शरीरों की पहचान हुई। आज दोपहर 12:30 बजे तक आम नागरिक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे। दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी ने किया ट्वीट। सीडीएस रावत की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लेटर का अंतिम संस्कार किया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में ब्रिगेडियर एलएस लेटर का निधन हो गया था। दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लेटर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर एलएस लेटर को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लेटर को श्रद्धांजलि दी है। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे ब्रिगेडियर लेटर। तीन कृषि कानून के विरोध में 1 साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की लंबी बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद घर वापसी पर फैसला लिया गया। किसान नेता बलवीर राजवाल ने कहा कि हम सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान वापसी के ऐलान के बाद 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर से किसान लौटेंगे। सदस्य गुरनाम सिंह चरूर ने कहा कि लंबित मांगों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से पहले प्राप्त हुआ प्रस्ताव का मसौदा स्वीकार करने योग्य नहीं था। आंदोलन स्थगित होने पर सीएम मनोहर लाल ने खुशी जताई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र के भरोसे पर किसानों ने सही फैसला लिया है, फैसले का स्वागत करता हूं। किसान आंदोलन की सफलता और आंदोलन वापसी की घोषणा से लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी। व्यापारी, मजदूरों से लेकर उद्यमियों ने जताई खुशी। आंदोलन वापसी की घोषणा के बाद बॉर्डर को खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी। 5000 लोगों को फिर से रोजगार बढ़ने की उम्मीद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा, सीएम वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत करेंगे। जेएमडी अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। सीएम मनोहर लाल दोपहर 2:30 बजे कार्य निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 3 बजे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का भी आधारशिला रखेंगे, तो वहीं मनघाड़ी प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस बीच प्रशासन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सिरसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में स्वराज दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। झज्जर में जेजेपी का तीसरा स्थापना दिवस। झज्जर के दादरी टोल में जनसरोकार रैली। जनसरोकार रैली में कई बड़ी हस्तियां मौजूद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी का आभार जताया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने किसानों का एक एक दाना खरीदा है। 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट की है। उन्होंने कहा कि पेमेंट लेट होने पर 9% ब्याज दिया है। महम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए मेले का आयोजन। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय।
राज्यपाल बोले, गीता का संदेश किसी एक धर्म मजहब का नहीं, समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीडीएफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि उनके निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई है। भिवानी पहुंचे सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार 1.5 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों के लिए मेले लगाए रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने के निर्देश भी दिए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को फायदा हो। उसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिनकी 1 लाख रुपए तक इनकम होती है। बराला ने भर्तियों के मामले में कांग्रेस और अन्य दलों पर घेराव करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में भर्ती में कोई घोटाला नहीं है और कुछ पता चलता है तो कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य से गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए एक लेन ड्राइविंग को दुरुस्त किया जाएगा ताकि छोटे और मध्यम वाहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आगामी 1 अप्रैल 2022 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों पर नो पार्किंग एरिया में खड़े भारी वाहनों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कोहरे में जान और माल की हानि को रोका जा सके। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह भी मौजूद रहे। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि पलवल जिला में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के लिए 5469 परिवारों का चयन किया गया है। नूंह में 26 दिसंबर को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जिला मुख्यालय नूंह स्थित सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ऐसे में बानगी पेश की। आगामी 12 दिसंबर को जयपुर तथा 26 दिसंबर को नूंह में होने जा रहे कांग्रेस के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। फतेहाबाद में महिला एएसआई की मेज पर रखे नोटों की कई गज्जियों का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी ने वीडियो सामने आने पर एएसआई को नोटिस जारी कर दिया है। एसपी ने महिला एएसआई से मामले में जवाब मांगा है। विवाद को निपटाने के लिए 8 लाख रुपए तय हुए थे। लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को 8 लाख की राशि दी। एएसआई की मेज पर गड्ढियों ने मामले को संदिग्ध बना दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। वहीं फतेहाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयहिंद एचएसपीसी की नौकरियों में धांधली और लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान घेराव किया जाएगा। चंडीगढ़ के मटका चौक पर आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयहिंद ने प्रदर्शन किया है। वो ओवर नोटों से भरा बैग और गंगा जल लेकर पहुंचे हैं विधानसभा। उन्होंने कहा कि एचएसपीसी की नौकरियों में केवल छोटी मछलियां ही गई थी। कार्रवाई बड़े मगरमच्छ ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है। युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री जयराम आश्रम और विद्यापीठ में पिछले 3 दशकों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री जयराम विद्यापीठ प्रवक्ता सतवीर कौशिक ने बताया कि सरकार के हिदायतों के मुताबिक इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें श्री जयराम विद्यापीठ में 151 विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों द्वारा गीता जयंती के अवसर पर नियमित गीता पाठ और गीता महायज्ञ किया जा रहा है। करनाल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को नया डुबोने वाला बताया, तो वहीं किसानों के आंदोलन खत्म करने पर भी उन्होंने जीत जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। तिगांव विधायक राजेश नागर ने वर्षों से बेहाल पड़ी तिगांव से नीमका को जाने वाली सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया है।
विधायक ने बताया कि यह सड़क लगभग 1 करोड़ की लागत से बनकर जल्द तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ विधायक राजेश नागर ने गांव में सीवर के कार्यों का भी दौरा किया है। इसके बाद विधायक ने लोगों को समझाते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है। गोला चीका भाईचारा ट्रक यूनियन कोऑपरेटिव्स ने स्टेट हाईवे पर एक साइड जाम लगा दिया। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो ऐसे में ऑपरेटर्स ने हरे भरे पेड़ तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सचिव जयवीर सिंह के समझाने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स ने सड़क के एक साइड से धरना शुरू किया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हाई रिस्क देशों से फरीदाबाद पहुंचे 75 लोग अचानक से गायब हो गए। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। सीएमओ का कहना है कि गलत पते और गलत फोन नंबर की वजह से विदेशों से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अब स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर खोजने की कोशिश कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 24 नवंबर को यह मामला सामने आया। इसके बाद बुधवार तक 57 देशों में ये पहुंच गया। ब्रिटेन में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 249 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक दिन में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ब्रिटेन में कुल 817 मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट्स के लिए कोविड-19 टीकों की जमाखोरी के खिलाफ अमीर देशों को चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि ऐसे में उन गरीब देशों में टीके की आपूर्ति बाधित हो जाएगी जहां पहले से ही वैक्सीनेशन दर कम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को लेकर के WHO ने कहा कि उसके म्यूटेशन की क्षमता से इस महामारी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। WHO ने चेताया है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के उपयोग में मंजूरी दे दी है। ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की वजह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए। एक दिन में 159 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 94,700 के पार है। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेट कर दिया गया है। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनके पक्के कर्मचारियों को घोषित करे और सरकार उनसे ऑनलाइन जो काम करवा रही है उसे बंद करे। पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें वेतन भी बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। धरौंडा में मायके और ससुराल पक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ससुराल पक्ष ने घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को घर में एंट्री नहीं दी। पीड़ित महिला ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की है, जिसके बाद गृह मंत्री ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। यमुनानगर के कांचनू गांव में खोले जा रहे बूचड़खाने का विरोध लगातार जारी है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इससे धार्मिक आस्था प्रभावित होगी और इसके साथ ही गांव का माहौल भी खराब होगा। फतेहाबाद के बीज कंपनी ने पंजाब के किसानों को घटिया स्तर का बीज, किसानों की आधी से ज्यादा फसल खराब हो गई है। फसल का उत्पादन भी कम हुआ है, जिसके चलते पराग बीज कंपनी के बाहर किसानों ने धरना दिया। पंजाब के किसान नेताओं ने इसकी कमान संभाली। किसानों का कहना है कि दिल्ली में धरना खत्म करने के बाद अब इस कंपनी के बाहर किसान बड़ा धरना शुरू करेंगे। किसानों ने खराब हुई फसलों का कंपनी के मालिक से मुआवजा मांगा है। मोगा के किसान नेता का कहना है कि 5,000 एकड़ फसल पंजाब के किसानों के इसी बीज के कारण खराब हो गई है। आधे से भी कम पैदावार हुई है। गुरुग्राम में कोरोना काल में सबसे आगे बढ़कर बीमार लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी में हैं। 13 तारीख को हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें हड़ताल पर रहेंगी, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवा भी बंद रहेगी।
डॉक्टर्स का कहना है कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की बजाय 20-20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के प्रमोशन किए जाए। प्रदेश के 1388 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इसमें से करीब 1,20,000 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। सरकार ने अब इन स्कूलों को सालाना स्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। फरीदाबाद के गांव पेंड्रा खुर्द स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से कूद गई, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया है और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग और सीएसडब्ल्यू को भी जानकारी दे दी है। 26 नवंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 11वीं की छात्रा और उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चरखी दादरी के खातीवास गांव में 152D कॉरिडोर को लेकर के तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान चारों तरफ से गांव को पुलिस ने घेर लिया है, तो वहीं कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किसान जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी महिला खेलों को बढ़ावा देगा। इसके लिए 29 से 31 दिसंबर तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के रेसलिंग के खेल आयोजित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में वीसीआर के मित्तल ने बताया खेलों में 1000 के आसपास महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 115 यूनिवर्सिटीज को न्योता दिया गया है। पानीपत किला थाना अंतर्गत वकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि आरोपी ललित को घर से ले गए, पहले मारपीट की है, उसके बाद उसे जहर पिला दिया गया। मौत से पहले ललित का वीडियो भी सामने आया है। अब उसके समर्थन में अधिवक्ता उतर आए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में अंबेडकर चौक के नजदीक रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक विजेंद्र कुमार दुख भजन कॉलोनी का रहने वाला है। मृतक अंबेडकर चौक के पास साइकिल दुकान चलाता है। पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। बीते रोज घरौंडा के लिए मृतक निकला था। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक जारी है। अस्पताल संचालन को मारने के लिए कुख्यात बदमाश के गुर्गे ने संचालक के ना मिलने पर अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि वहां लूटपाट और मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। घटना बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव स्थित मानवता अस्पताल में 7 दिसंबर रात 11 बजे की है। अस्पताल पर हमले, लूटपाट और मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने घटना के संबंध में संगीन धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल संचालन को सुरक्षा मुहैया करवा दी है। 2 दिन के सुधार के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर खराब हो गई है। दिल्ली में 293 AQI दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में भी आबो हवा में सुधार है, जहां क्वालिटी इंडेक्स से 192 दर्ज किया गया है। भिवानी की आबो हवा में पहले के मुकाबले राहत मिली है, जहां क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया है। हिसार की आबो हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है, जहां क्वालिटी इंडेक्स 186 दर्ज किया गया है। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीएम मोदी 11 दिसंबर को यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा होगा। इस परियोजना में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा रही है। पिछले 40 साल से ये परियोजना रुकी हुई थी। करीब 5 साल में इसका काम पूरा कराया गया है। 30 लाख किसानों को इससे फायदा होगा।
सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों को इससे जोड़ा जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका टूर के लिए वनडे टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया है। विराट अब 50 और 20 ओवर्स के फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि विराट जैसा बल्लेबाज टीम को हमेशा चाहिए। T20 प्रारूप में 50 से अधिक का औसत अवास्तविक और जबरदस्त है।